नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन को बहुत ही खूबसूरती से जीते हुए वास्तव में इसे समझते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे काउंसलिंग सेशंस अभी खुले हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी समस्या में हम आपकी मदद कर सकते हैं या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोहन की पूजा 1111@gmail.com पर। तो चलिए आज अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने ईश्वर से पूछा कि आज किस बारे में बात करें और कौन सी बातें हैं जो आपके बच्चों को इस वक्त सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कौन सी बात है जो तुम्हें बहुत ही शुरुआत से परेशान करती आ रही है। बस वहीं क्लिक हो गया। शुरू से जो बात मुझे खलती आई है वो ये है कि जो हमारे आसपास के जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपने बारे में कैसा सोचती हैं, कैसा महसूस करती हैं, ये बात मुझे शुरू से ही परेशान करती आई है। ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत सो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं बैठो। हज़ारों नियम औरतें खुद के लिए ही तो तैयार करती होती हैं। खुद भी उनका पालन कर रही होती हैं और चाहती हैं कि सब के सब उनका पालन करें। वो भी, उनके साथ की जो स्त्रियां हैं हम उम्र, वो भी उनकी खुद की जनरेशन्स की, आने वाले जनरेशन्स की सबसे यही उम्मीद करती हैं कि वो भी उन्हीं नियमों का पालन करें, भले वो बेतुके हो या उनका कोई सेंस बनता हो ना बनता हो, उन्हें बस वही करना होता है। अपने बारे में कैसा सोचती हैं, कैसे ख्याल है उनके, खुद को हमेशा कम समझना, दूसरों को ऊपर, ख़ास तौर से अपने घर के जो पुरुष हैं उन पुरुषों को ऊपर रखना और खुद को उनसे कम समझना। तो जब स्त्रियां खुद को अपने आप ही कम समझेंगी तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम स्त्रियां अपने लिए हज़ारों नियम बनाती हैं, या यूँ कहें कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ हुआ करती थी उन्होंने बनाए हमारे लिए और हमने बनाए आगे के लिए। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो पुरुष हैं वो तरक्की करते रहते हैं और स्त्रियां बस उनके लिए कुर्बानियाँ देने में लगी होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष कुर्बानी नहीं देते हैं, वो देते हैं, लेकिन आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ मेरे पुरुष से कोई दुश्मनी नहीं है। वो बहुत करते हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। और अगर आसपास सशक्त पुरुष न हो तो भी दूसरों के जीवन पर, चाहे स्त्रियाँ हों, बच्चे हों, कोई भी हों, सबके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। एक बच्चा अपना बचपन अच्छी तरह से तब जी पाता है जब उसके ऊपर एक सशक्त पिता की छत्र छाया हो। बिल्कुल मानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आज के समाज में किसी एक तबके की अगर सोचनीय स्थिति है तो वो स्त्रियां हैं। जीवन तो कठिन है ही, सबके लिए कठिन है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे स्त्रियों ने अपने जीवन को खुद ही बहुत ज़्यादा कठिन बना लिया है, बेवजह से
बना रखा है, इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि इसके अलावा भी कोई सच हो सकता है। ये जो हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक समाज, ये क्या अपने आप बन गया? इसे स्त्रियों ने ही तो बनाया है, या यूँ कहें कि बनाया किसी और ने, लेकिन अगर ये आज चल रहा है तो वो स्त्रियों की वजह से ही चल पा रहा है। क्योंकि वो अपने उस ढर्रे से, सोच से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर कोई निकलना चाहे तो वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वही चीज़ें, वैसी ही चीज़ें दिखने लगती हैं, सामने आने लगती हैं। हमारा जन्म होता है, हम ये शरीर लेकर धरती पर आते हैं, किस लिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो पहली बात तो ज़्यादातर लोग 3D वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। फिर भी उनमें से एक छोटा सा प्रतिशत है जो इस जीवन के जो वास्तविक जो उद्देश्य है उसको समझ रहा है, उसकी तरफ कम से कम प्रयास तो कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें पता तो है कि ये सब क्यों है, ये माया क्या है, सत्य क्या है। देखिए, अभी नहीं पूरी तरह से समझ पाना तो असंभव ही है, बट कम से कम एक अंदाज़ा तो है। तो जो ये जो बहुत ही मुट्ठी भर जो चंद जो लोग हैं जिन्हें शायद अंदाज़ा है, इनमें से भी ज़्यादातर जो प्रतिशत है वो पुरुषों का मिलेगा। स्त्रियां बिल्कुल पीछे ही हैं। आध्यात्मिक रास्ते पर जाने के लिए, इसकी शुरुआत के लिए वैसे तो चलती आ रही है, पर अगर इस पर्टिकुलर लाइफ की बात करें तो एक अंदाज़ा तो होना चाहिए कि हाँ, क्या करना है, किस तरफ जाना है। और वो चीज़ तब हो पाती है जब जब वो एक, जैसे कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो ये ऐसी छोटी सी बात नहीं है कि हमें भजन करना है तो पहले खाना खा लो, वैसा नहीं है। बात यह है कि जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास हर तरह की सुविधाएं होती हैं, वो इन सब चिंताओं से मुक्त होता है, तो वो आगे का सोच सकता है, जीवन का उद्देश्य और इस तरह की बातें। लेकिन जिस व्यक्ति को यही फिक्र है कि आज सुबह, आज रात का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल सुबह काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके लिए संभव नहीं है कि वो ईश्वर की खोज करें, माया और सत्य को समझें। है ना? तो भूखे पेट भजन नहीं होता। इंसान जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसके बाद इस तरह की बातें सोच पाता है। और जो स्त्रियां हैं हमारे समाज की, ये बहुत ज़्यादा ही पीछे नहीं चल रही। हाँ ठीक है, अब बहुत सारी स्त्रियां काम करती हैं, बाहर जाती हैं और काफ़ी मॉडर्न भी हो गई हैं, पर फिर भी वो काफ़ी पीछे ही हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? अब ये नहीं कहना कि उसे देखो, इसे देखो, उस स्त्री को देखो कितनी प्रोग्रेस कर रही है। वो, मैं उन एग्जांपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। जो ज़्यादातर जो विमेन हैं वो क्या कर रही हैं? ज़्यादातर जो विमेन हैं वो अचार और पापड़ बनाने में व्यस्त हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये घर के काम करना गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। बल्कि मैं तो घर में और या ऑफिस के काम या बिज़नेस, इन सब चीज़ों से परे किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ।
यह अध्यात्म आज के समय में गिने चुने लोगों के लिए क्यों रह गया है? हर व्यक्ति आध्यात्मिक क्यों नहीं हो सकता? आध्यात्मिक का ये मतलब नहीं है कि हम कौन सा तिलक लगाते हैं, कौन से पत्थर पहनते हैं। आध्यात्म मतलब सत्य यार। क्या है सच? ये जीवन क्या है, किस लिए है? जीवन को जीना भी है और सत्य की खोज भी करनी है, आनंद भी लेना है, पर जो उद्देश्य है उसे पूरा भी तो करना है। कितना कष्ट होता है जन्म लेने में। हाँ ठीक है, भले ही हमें याद नहीं रहता, पर तकलीफ़ तो बहुत होती है। हर बार जब पैदा होते हैं तो ये सोचते हैं कि बस इस जन्म में सारा काम पूरा कर लेंगे ताकि इस मृत्यु और जन्म के चक्र से बाहर निकल सकें। फिर जब पैदा हो जाते हैं तो मज़े लेने लगते हैं, भूल जाते हैं कि क्या करने आए थे। और स्त्रियां तो कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रही हैं। कहाँ हम ध्यान और इन सब चीज़ों की बात करें। महिलाएं तो मतलब खुद को स्वस्थ रखने के लिए अगर व्यायाम करने को कह दिया जाए तो ऐसे शर्माती हैं जैसे कि पता नहीं क्या कहने को, क्या करने को कह दिया गया हो। अब आप कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम मत गिनाइएगा कि देखो वो तो जिम जाती हैं कितने प्राउडली। अगेन मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, जो हमारे आसपास जो स्त्रियाँ होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। कितनी स्त्रियों को आपने देखा है सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हुए, अपने शरीर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी खुशी के लिए कुछ करते हुए। इसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, सारे दुनिया का बोझ उठा रही है, लेकिन अपनी खुशी के लिए क्या कर रही हैं? बल्कि मुझे तो लगता है कि उन्हें याद भी नहीं होगा कि उनकी खुशी किस में है। शॉपिंग करना ये सब ना चुटकुलों में अच्छा लगता है। ठीक है, शॉपिंग करना पसंद होता है, लेकिन क्या इसमें सच्ची खुशी छिपी है? कुछ अधूरे शौक जो बचपन में पूरे ना हो पाए, उनमें होती है असली खुशी। कुछ नया सीखने में होती है असली खुशी। अपने साथ समय बिताने में होती है असली खुशी। अपने अंदर झांकने में होती है असली खुशी। अपने ऐसे ग्रुप बना करके गप्पे मारते हुए बहुत सारे लेडीज़ को देखा होगा। आपने गार्डन में बैठी हुई अकेली स्त्री को अपने आप में मुस्कुराते हुए देखा है? रात को आकाश में तारों को देखते हुए अकेली खुश होते हुए देखा है? बीच पे या पानी में पैर डालकर पैरों को हिलाते हुए अकेले खुश होते हुए देखा है? ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, और वहाँ से इंस्पिरेशन लेके कुछ लेडीज़ करती होंगी तो वो अलग बात है। कभी अपनी पसंद का कुछ खाना बनाकर या बनवा कर खाते हुए खुश होते हुए देखा है? अब वो मत कहना प्लीज़ कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। इनमें कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में एक्चुअली में। एक उम्र के बाद जो फीमेल्स हैं वो कैसी कैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। बीमारियों से ज़्यादा कंडीशंस में ग्रस्त हो जाती हैं जिनसे निकला नहीं जा सकता। उन्हें बस मेंटेन किया जा सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
क्या है इनके पीछे का कारण? अब बोलेंगे कि पुरुषों को भी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, पर उसका कारण कहीं ना कहीं स्त्रियाँ ही हैं। अब मैं वो जो कला नहीं बोल रही हूँ कि खून पीते हैं एक दूसरे का। नहीं, पुरुषों को फिर भी पता होता है कि उनकी खुशी किस में है। वो अपनी अपनी वाइफ से छुप छुपा कर अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं, कोई पार्टियों में जाते हैं, शराब पी लेते हैं, जो भी उन्हें पसंद होता है वो दिखाकर छिपाकर वो कर लेते हैं। स्त्रियों को अगर 1 घंटा अगर फुर्सत का समय मिल जाए तो वो क्या करेंगी? घर की सफाई करने लगेंगी। चलो, वो बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने को रखे हुए हैं, वो कर लेते हैं। अरे वो सब्ज़ी का मसाला ख़त्म हो गया, वो तैयार कर लेते हैं। बहुत कम उंगलियों पर गिनने जैसी कुछ स्त्रियां होती होंगी जो सोचती होंगी, अरे छोड़ो, आज ये काम स्किप कर देते हैं, आज कुछ अपनी पसंद का करते हैं, चलो आज थिएटर में जाकर मूवी देख कर आते हैं, या चलो थोड़ी देर पार्क में खेल कर आते हैं, चलो आज थोड़ी देर बोटिंग कराऊं। उन्हें अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो वो अपने माँ बाप को कॉल लगाएंगे और उनसे या तो शिकायतें करेंगी या शिकायतें सुनेंगी। पता है ये सब क्यों होता है? बहुत ज़्यादा देती हैं, अपना ख्याल कम रखती हैं। तो हमें दिमाग से तो लग सकता है कि अरे कुछ नहीं, ठीक है, चलता है, अपने ही लोग हैं, क्या हो गया, कर दिया तो। लेकिन जो सोल होती है ना, आत्मा, उसकी पसंद का काम जब तक आप नहीं करेंगे, उस सोल ने ये शरीर को धारण करके जो जन्म लिया है, जिस उद्देश्य से लिया है, वो आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि आप स्वस्थ और संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये जो विचारों में, भावनाओं में जो इस तरह के जो गांठें पड़ जाती हैं, उनसे चक्रास ब्लॉक होते हैं, और एक समय के बाद उससे संबंधित बीमारियां, उस चक्र के आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं, उनसे संबंधित कंडीशंस और बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अंदर जो एक दुख, क्लेश, टूटे अरमान, अधूरे सपने जो पड़े होते हैं, वो सब सिर उठाने लगते हैं, जो कि अलग अलग शारीरिक स्थितियों में सामने आते हैं। तो जब बाहर आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक घर में चिड़चिड़ेपन वाला माहौल, थोड़ा क्लेश होता है। तो जब घर में क्लेश होगा तो क्या घर के पुरुष बच पाएंगे? पुरुष छोड़िए, बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मन की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये तो स्वार्थ है। कोई बात ही नहीं है ना स्वार्थ की। आपके घर में 4 लोग हैं, आप चारों का ख्याल रखते हैं, खुद को क्यों छोड़ते हैं? ऐसे क्यों नहीं गिनते कि हम 5 लोग हैं? चलो, मंडे टू फ्राइडे सबकी पसंद का खाना बनेगा, तो सैटरडे को मेरी पसंद का खाना बनेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं बोलूँगी कि बाहर जाकर खाओ तो कहीं खर्चा बढ़ा रही हो। बाहर का खाना हेल्दी नहीं है, ये वो। जो अच्छा लगता है वो करो। अब तो नहीं हुआ ना सेल्फिशनेस। कोई एक दिन चुन लो कि हाँ, इस दिन मैं अपने पसंद के काम करूँगी, अब मेरी पसंद का खाना बनाऊँगी। प्यार जताओ खुद से विमेन। अपने आप से प्यार जताओ। जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे हम, तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमसे प्यार करें? खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दूसरों से इज़्ज़त की उम्मीद करना व्यर्थ है।
और ये ये चीज़ मैंने खुद काफ़ी देर से सीखी, बहुत देर से समझी। हम ना बहुत प्राउड फील करते हैं सेक्रीफाइस करने में, बहुत प्राउड फील करते हैं, अरे देखो मैंने किया वो किया। वो हमें ऊपर ऊपर लग सकता है, बहुत प्राउड फील हो सकता है, बट अंदर जो पेन होता है ना, वो पेन कभी ना कभी बाहर आता है, फिज़िकल फॉर्म में आता है। हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, पर नहीं, हम इतने भी स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना हम समझते हैं खुद को। हम भी इंसान ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती हैं जो कि एक समय पे सामने आती हैं, बाहर आती हैं। तो खुद से प्यार जताना, अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा चलो, कोई तो समय होता होगा आप कहोगे कि नहीं, घर के काम पड़े हैं तो मैं अपनी खुशी के बारे में कैसे सोचूं। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। कोई तो समय निकालो, जब कोई नहीं रहता हो तो निकालो। अगर आप वर्किंग हो तो छुट्टी का एक दिन चुन लो, या कभी महीने में एक छुट्टी अपने लिए निकालो और अपनी पसंद के काम कर लो। जब सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो तो तुम छुट्टी ले लो और अपने पसंद से, अपने हिसाब से एक दिन बिताओ। पर इतना, आपका शरीर आपके लिए इतना कर रहा है, आपके सोल ने आपके शरीर को ज़िंदा रखा हुआ है, तो आप भी तो उसकी मदद करो ना थोड़ा, हो कि वो ज़िंदा रह सके। अपने आप से प्यार करो यार, कितने प्यारे हो तुम। ये सब के लिए है, पुरुषों के लिए भी है। जो पुरुष हर वक्त घर परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, हाँ सोचो, बिल्कुल सोचो, पर ये जो तुम जो सोचते हो ना, स्त्री पुरुष जो भी हो, हर वक्त जो सोचते हो ना अपने घर परिवार के बारे में, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि अपने घर परिवार को, अपने लोगों को इसी तरह से ज़िंदगी भर प्यार देते रहो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद को भी प्यार दो। नहीं तो कभी न कभी असंतुलन तो है ही, व्याप्त है, जो सामने आएगा फिज़िकल रूप में। उससे सामने आने से पहले, जब वो अंदर अंदर है, उसी समय उसे पहचान करके उसे थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अंदर जब बैलेंस रहेगा तो बाहर फिज़िकल फॉर्म में भी वो बिल्कुल सही रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो ये जो अगर लग रहा है ना कि ये तो सेल्फिशनेस है, नहीं, एक्चुअली ये भी दूसरों के लिए ही है। ये भी कहीं ना कहीं वो प्यार जता जो रहे हो, तो उसमें ही इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। कुछ समझ में आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ अच्छे से। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर। इसलिए नहीं कि मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ एंड ऑल, इसलिए कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं इंसान के तौर पर सोच रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष अत्याचारी हैं। हम पे जुल्म हो रहा है, वो हमें काम नहीं करने देते। मैं तो कह रही हूँ कि खुद से प्यार करो, है ना। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं देख सकती हूँ पुरुष कितनी मेहनत करते हैं, कैसे भी मौसम में, कैसी भी तबीयत में बीमार होते हैं, फिर भी काम पे जाते हैं। कितनी भी तेज़ 45 डिग्री की वो धूप पड़ रही हो, फिर भी वो बाहर जाते हैं ताकि अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मैं सब समझ रही हूँ। मैं बस उन्हीं पुरुषों से थोड़ी सी प्रेरणा ले रही हूँ कि वो कैसे अपने लिए थोड़ा सा कुछ समय चुरा लेते हैं। अगर नहीं चुरा रहे हैं तो चुराइए, बहुत ज़रूरी है। चुराएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे अंदर से, फिर बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। जब बाहर से स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, ब्लेम गेम नहीं होंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा हो गया। होता है ना अक्सर। इन सब चीज़ों से अगर वास्तव में निजात पाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो अपने आप से सबसे पहले प्यार करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सही हो जाएगा सब। बहुत ज़रूरी है ना।
चलिए, जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में। आपने मुझे यहाँ तक सुना, मेरी बकबक सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।